की फैक्टर रहा है न्यूजीलैंड का थ्रू आउट वो ये रहा है कि दे हैव बीन probably the most destructive team at the death with the bat. और उसके अंदर जो भी क्रेडिट दिया जाए ग्लेन फिलिप्स को अगर हम कैटेगोरिकली देख लें तो ग्लेन फिलिप्स की अगर परफॉर्मेंस पे नजर डालें अगेन इस पैनल के फेवरेट तरीन प्लेयर मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स रहे हैं बट दिस जस्ट गोज टू शो यू कि डेथ में वो किस तरीके से लेकर चलते रहे हैं सलमान आप को जरा आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू कि द नेट रन रेट सॉरी द रन रेट फॉर न्यूजीलैंड दैट एट द डेथ between over 41 and 50 has been 11.53 जबकि second best team जो है वो साउथ अफ्रीका है 10.1 इंडिया at the death was 7.25 so I mean इंडिया को I think probably उस तरीके से एक्सेलरेट करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ी towards the end लेकिन ये एक टेलिंग नंबर है to show कि how significant Glenn Phillips has been for this New Zealand batting lineup. देखिए बिल्कुल उसने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस बैटेड वेल उसने लंबे रन्स भी किए हैं उसने शॉर्ट टाइम में भी आकर जो है ना उनको एक बूस्ट दिया टुवर्ड्स द एंड एंड कर्टेसी देखें ही हैज डन दैट बिकॉज ही हैज हैड अ प्लेटफॉर्म ठीक है एवरी टाइम द टॉप ऑर्डर समबडी हैज स्कोर्ड बिग किसी ने लंबा खेला है सो यू कैन नॉट रूल आउट दैट 11 to 40 इंपॉर्टेंस जो कि पार्टनरशिप्स की है और जिसको टाइम टू टाइम आप डिफरेंट एक्सपर्ट से सुन रहे हैं बट येस बिकॉज वही बात है कि दुबई स्लो होता जाता है तो न्यू बॉल प्रोबेबली इज द टाइम कि अगर आप कुछ अटैक करना चाहते हैं कुछ थोड़ा सा एडवांटेज हासिल करना चाहते हैं सो प्रोबेबली यू कैन हैव अपनी बैटिंग लेंथ को देखते हुए 1 से 2 विकेट तक का आप रिस्क ले सकते हैं उसके बाद फिर आपको सीधा होना पड़ेगा थोड़ा सा आपको 40 ओवर किस तरह खेलने हैं उसका प्लान और उसके लिए आपके पास अवेलेबल बैटिंग जो है वो होनी चाहिए लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने पिच रिपोर्ट में सुनी है और आकाश चोपड़ा कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली पिच ड्राई है मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज अनफॉर्चुनेट कौन रोकता है पानी लगाने पे ज्यादा कौन पाइप आपका पकड़ लेता है आके पीछे से टूटी बंद कर देता है अनफॉर्चुनेट ये कैसे हो गया दिस हैज बीन मेड ऑन पर्पस व्हाट डू यू मीन बाय अनफॉर्चुनेट तो यहाँ पर जवेरिया मैंने तो आपसे सवाल रचिन रविंद्र का पूछना था लेकिन पहला सवाल तो है कोई कौन टूटी रोक बंद कर देता है लेकिन खैर एनीवेज कमिंग बैक टू द निकल ही जाता है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगेन उन्होंने वही बात की कि अच्छा समवन हैज टू टेक देम ऑन वन कीन प्लेयर जिसने एक ज़बरदस्त किस्म का ना सिर्फ प्लेटफॉर्म भी बल्कि जहाँ पर बॉलर्स को टेक ऑन करने की बात आई है तो रचिन रविंद्र हैं अगेन पहला मैच उन्होंने मिस आउट किया इंजरी की वजह से लेकिन उसके बाद से ही हैज़ बीन फिनोमिनल और उनकी इम्पैक्ट एज एन ऑलराउंडर वी कैन जस्ट हैव रचिन रविंद्रज ये जो स्टार्ट हमारे पास इस वक्त पड़े हुए हैं वी कैन जस्ट हैव दैट ऑन द स्क्रीन अगेन ओ माई गॉड ही इज़ ऑलरेडी द सेकेंड हाइस्ट रन गेटर जस्ट 1 run behind Ben Duckett लेकिन he has been phenomenal so if you can just talk about Rachin Ravindra आई थिंक जिस फॉर्म में और लास्ट मैच में जिस तरीके से बैटिंग की है बहुत खूबसूरत तरीके से हर जगह शॉट्स खेले और स्पिन बहुत अच्छा खेले थे बेशक वहाँ पे टर्न नहीं था लेकिन एक जो अप्रोच होती है ना वो बहुत अच्छी थी उनकी न्यूजीलैंड को अगर इस मैच में रिजल्ट अगर अवेल करना है तो उनको ऊपर से ही इंडिया के बॉलर्स अनसेटल करने पड़ेंगे जो हार्दिक आगे आराम से छुप छुप के ओवर्स निकाल जाते हैं उनको उसको अनसेटल करना पड़ेगा और जब वो उनको अनसेटल करेंगे तो उनका पावर प्ले में बहुत जल्दी स्पिनर आने के चांसेस हैं अगर उन्होंने उनको बॉलर्स को बॉलिंग कराने देते रहे तो वो ज़्यादा पक्के हो जाते हैं अपने प्लान्स पे आई थिंक न्यूजीलैंड के बैटर्स को उनको जाना पड़ेगा और रन स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेगी रन स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा छक्के चौके नहीं होते स्ट्राइक रोटेशन बिजी जब वो बिजी फिर रहेंगे तो बैट बॉल्स का रेशियो ज़्यादा होगा लेकिन अगर वो एक आने देंगे उनको चेक करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के बैटर्स फिर जब इंडिया के बॉलर सेटल हो जाएंगे फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी फवाद एज वी टॉकिंग अबाउट रचिन रविंद्र जिस फ्लुएंसी से वो शॉट्स खेल रहे हैं जिस फ्लुएंसी से वो अपनी इनिंग्स लेकर चल रहे हैं डू यू थिंक ही विल बी डिस्ट्रक्टिव अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स देखिए रविंद्र की आप बात कर रहे हैं हम अपनी भी टीम की बात कर रहे थे कि ओपन का कौन करेगा और क्या करेगा अपॉर्चुनिटी थी रविंद्र के पास अपॉर्चुनिटी आई जब विलियमसन बाहर हुआ मतलब उसके जो अंगूठे में तो वो भी 6 नंबर पे खेल रहा था ना तो उसने ओपन आके शुरू किया 3 नंबर खेला था ओपन कर रहा था 3 नंबर या ओपन किया था आई थिंक उसने ओपन या 3 नंबर किया था आते के साथ उसने वर्ल्ड कप में आके वो छा गया उसको एक चांस मिला उसने उसको ग्रैब किया ठीक है और वो फिर ग्रैब करके अपने आप को बेटर करता ही चला गया और जब बंदा कंसिस्टेंट रन करना शुरू हो जाता है ना तो उसकी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी कि यार ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है इसमें कोई चीज़ नहीं है अगर आप कहीं और जहाँ पर बॉल हल्का सा कुछ होगा तो उधर उसके भी फ्लॉस आएंगे निकलेंगे
लेकिन अभी जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है, जिस तरह की एशियन कंडीशन है, वो उसको बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। वो आईपीएल भी खेला आई थिंक मेरे ख्याल से, और इंडिया में ही सारी क्रिकेट भी खेला, फिर पाकिस्तान उसको मिला इस तरह, ठीक है। फिर दुबई की भी कंडीशन सेम आउट है, बट दुबई में स्पिनर्स को वो इस तरह खुला नहीं खेल सकता जिस तरह वो पाकिस्तान में खेल रहा था, और इवन इंडिया में भी खेला। दुबई में स्पिनर्स इतना खुला नहीं खेल सकते आप, जैसे सलमान भाई ने भी बात की कि 10 ओवर के बाद जब जिस तरह आप खेलोगे तो इतना आसान नहीं होगा। बट वो जिस तरह की फॉर्म में है, एक मैच मिस आउट करके बंदे का प्रेशर होता है, उसके बाद भी उसने 200 किए आई थिंक इसमें, आई थिंक। तो ये बड़ी बात है कि 3 मैचों में 200 करके वो बैठा हुआ है। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल और जो मेंटली आप होते हैं ना, वो बहुत ऊपर होते हैं, और उसके बाद आप फिर फाइनल खेलने आ रहे होते हैं अपनी टीम की तरफ से। तो आई थिंक वो प्लस साथ साथ जो वो क्या नाम है अपने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ जो कंट्रीब्यूशन उनकी विद द बॉल एज एन ऑलराउंड Favor है भी है। हमारे पास आई थिंक टॉस भी लाइंड अप है इन अ बिट, we'll take you to the toss in a very short time, but हाँ आप बात कंप्लीट कर रहे थे। मैं करूँ फेवर है ना उसको भी, एक सपोर्ट भी है Exactly. एक तरह से सपोर्ट भी है, क्योंकि वो क्योंकि उसको लेके इसीलिए आए थे नीचे 6ठे नंबर पे कि वो बैटिंग भी कर लेगा और बॉलिंग कर लेगा, तो उसको तैयार कर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि विलियमसन के बॉल लग जाएगा, उसको हमें ओपन करानी पड़ जाएगी, और वो उसने ऐसा चांस ग्रैब किया कि वो हम किसकी ओपन की बात कर रहे थे, ओपनर की, अच्छा कॉर्नवेल को ही बाहर कर दिया उसने। अच्छा रोमान, एक जो यहाँ पर बात है वो ये कि पूरे टूर्नामेंट में बिल्डअप में भी बात हो रही थी, ज़्यादा फोकस स्पिनर्स पे था, ज़्यादा फोकस बैटर्स पे था। The standout seam bowler has been Matt Henry. और Matt Henry ने again quietly just sticking to his strengths, उन्होंने जो impact create किया है up top again with the new ball. एक obviously injury concern है ज़रूर, लेकिन how significant is going to be Matt Henry in today's match? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं दोनों टीमों के बॉलिंग की बात करूँ ना, शामी एंड मैट हेनरी दोनों जो है वो टॉप 3 में अभी लीडिंग विकेट टेकर हैं, और देखा जाए तो बहुत बात हो रही है स्पिन की, लेकिन इन दोनों ने अपना किरदार, अपना रोल अपनी टीम्स के लिए बहुत बेहतर एग्जीक्यूट किए अपने प्लान्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जितना बड़ा मैच हो, रूमी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वक्त हो रहा है टॉस का, जो पाकिस्तान फीड है उसमें हम अभी आपको लाइव लेके जाते हैं। लेट्स गो एंड चेक आउट द टॉस। हमारी जो इंटरनेशनल फीड है उस पर कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसी पे बात करते हैं जिस तरह वो कह रहे हैं। थोड़ी आवाज़ करवा देंगे आपको आ रही है आवाज़? एक्साइटमेंट तो रवि शास्त्री क्रिएट कर देता है, उसको ऑलवेज रहती है इसलिए उसको लेके आए। ये चेक No, but he does a good build up. I mean, दोनों he की does बॉडी a good लैंग्वेज भी build. काम है कप्तान की, उसका check करें। उसका सांस फूल गया। सेम पोजीशन में खड़े हैं पोस्टर में दोनों। I actually enjoy Ravi Shastri's build ups because at least वो एक hype create होती है Both the उसपे। captains are enjoying too.